जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का स्कॉलर स्पायर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि बाहर हर एक जगह बारिश का मौसम चालू है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घर में हो और अपना ख्याल रख रहे हो। ठीक है, इस टाइम पे हेल्थ की केयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ की केयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बारिश के दिनों में बहुत सारी बीमारियाँ होती है और सर्दी जुकाम ये साधारण सी बीमारियाँ होते रहती है। ठीक है, तो आप अपने घर में रहो और सुरक्षित रहो। जो भी टाइम टू टाइम अगर आप बीमार हो तो टाइम टू टाइम मेडिसिन भी लेते रहो। अगर आप बाहर का प्लान कर रहे हो, अगर आप कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हो तो थोड़ा सावधानी बरतो और बाहर घूमने भी जाओ। बट साथ ही साथ हमें क्या करना है, पढ़ाई भी करना है। ठीक है, तो जैसे कि पढ़ाई की बात निकली है तो हमें पता है और आप लोगों को भी पता है कि पिछला जो वीडियो था उसमें हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व कर दिया था। कौन सा प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व कर दिया था। उसके बाद जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है इक्वेशंस reducible to a pair of linear equations in two variable। मतलब जैसे कि हमारा ये टॉपिक का नाम है क्या है, इक्वेशंस रेड्यूसिबल। तो क्या करना है, हमें जो भी इक्वेशन हमें दिए गए हैं उनको क्या करना है, रेड्यूस करना है। और क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या करना है, इक्वेशन को रिड्यूस करके क्या करना है, हमें लीनियर इक्वेशन की पेयर बनानी है। क्या करना है, लीनियर इक्वेशन की पेयर बनानी है। उसमें कितने वेरिएबल होने चाहिए, उसमें 2 वेरिएबल होने चाहिए। क्या लिखा है, इन 2 वेरिएबल्स। इसका मतलब उसमें 2 वेरिएबल होने चाहिए। अब वो 2 वेरिएबल कौन से होंगे, जाहिर सी बात है हमेशा हम पढ़ते आ रहे कौन से वेरिएबल है, एक्स और वाई। बट कोई इक्वेशन में हो सकता है एक्स वाई ना हो, एक्स वाई की जगह ए और बी दिया हो, या फिर एम और एन दिया हो, या फिर पी और क्यू दिया हो। तो कोई भी इक्वेशन हो या फिर उसके अंदर आने वाले कोई भी वेरिएबल हो, उससे हमें कोई मतलब है क्या, नहीं है। उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, उस वेरिएबल के हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जैसे कि अभी देखो इक्वेशन के नाम के हिसाब से उन्होंने क्या बोला है, एक एक्टिविटी दी है। एक्टिविटी क्या बोला है उन्होंने, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें क्या करना है, ये जो नीचे दिया गया टेबल है इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। अभी इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, तो इसको कंप्लीट करने के लिए उन्होंने क्या क्या दिया है, देखो एक जो पहला इक्वेशन है उसको उन्होंने सॉल्व करके दिया है। ठीक है, ये जो पहला इक्वेशन है इसको उन्होंने सॉल्व करके दिया है। अभी आप इस इक्वेशन को देख के डर गए होंगे, ये जो इक्वेशन है इनको देख के डर गए होंगे। आप बोलोगे सर इक्वेशन दिखने में ही बहुत डेंजरस है, आपकी तरह इक्वेशन दिखने में ही बहुत डेंजरस है। बिल्कुल आपकी तरह बहुत ही ज़्यादा डेंजर। जब आप स्कूल में जाते हो तो आप सबसे ज़्यादा डेंजर बन जाते हो, तो उसी तरह इक्वेशन भी दिख रहा है। बट ये इक्वेशन डेंजर नहीं है, आप ही की तरह ये भी इक्वेशन डेंजर नहीं है। ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल एंड इजी है। बस इसको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तो आप अपना टाइम बचा के थोड़ा सा इनको टाइम दे दो तो इनको बुरा नहीं लगेगा, ये इक्वेशन आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ और इसी टाइम को यूज़ करके अभी हम क्या करेंगे, इस टेबल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पहले इक्वेशन क्या दिया है। यहाँ पे देखो टेबल में क्या दिया है, इक्वेशन दिया है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स दिया है और क्या क्या बोला है उन्होंने, वेदर लीनियर और नॉट। ये हमें पहचानना है। क्या करना है, ये जो दिया गया इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं, ये हमें पहचानना है और यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि देखते हैं पहले इक्वेशन कौन सा है हमारा, पहला इक्वेशन है 3/x माइनस 4/y इज इक्वल टू 8। ठीक है, इज इक्वल टू 8। तो इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पहले ही लिखा है, कितने हैं, 2 है, तो बराबर है। यहाँ पे एक x है और एक y है। ये दोनों क्या है, ये दोनों वेरिएबल्स है। यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है, y है। दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इसमें 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, कितने वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स है। और अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है ये नॉट लीनियर इक्वेशन है। क्या है, ये नॉट लीनियर इक्वेशन लिखा है। तो ऐसा क्यों लिखा है, देखो डिनोमिनेटर में जब भी कोई वेरिएबल होता है, समझो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/x, तो ये x कहाँ पर है, डिनोमिनेटर की प्लेस में है। x कहाँ पर है, डिनोमिनेटर की जगह है। अगर इसको मैं न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1 हो जाएगा। x टू द पावर क्या हो जाएगा, -1। पर हमारी कंडीशन क्या है, एक तो लीनियर होना चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल की कंडीशन तो है, बट ये लीनियर इक्वेशन होगा क्या हमारा, लीनियर इक्वेशन तो छोड़ो, बट ये लीनियर वेरिएबल होगा क्या, नहीं होगा। अगर मैं सिमिलर इसी को लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3x टू द पावर -1 माइनस 4y टू द पावर -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8।
अभी देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे -1 की जगह क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यहाँ पर भी -1 की जगह 1 होना चाहिए, पर क्या है यहाँ पे है -1, यहाँ पे क्या है -1। अब जब ये -1 आ गया तो ये बुरा मान गया, 1 क्या हो गया, 1 को बुरा लग गया, जगह तो मेरी है यहाँ पे, पर किसने ले ली, -1 ने, तो वो क्या बोलेगा, नहीं मैं लीनियर इक्वेशन की कैटेगरी में नहीं रहूँगा, मैं लीनियर इक्वेशन की कैटेगरी में नहीं रहूँगा। इसका मतलब क्या हो गया, वो नॉट लीनियर इक्वेशन, क्या हो गया वो, नॉट लीनियर। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो 2 है, पर वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन लीनियर नहीं है, वो इक्वेशन लीनियर नहीं है। सिमिलरली उसी प्रकार अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी कितने वेरिएबल्स है, एक्स और वाई, कितने वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स है। सिमिलरली उसी प्रकार अगर आप इसको ऊपर लेके जाते हो तो क्या होगा, वो -1 चला जाएगा पावर में, तो ये भी क्या होगा, नॉट लीनियर, क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन भी नॉट लीनियर हो जाएगा। थर्ड वाला देखो, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे y है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 2 है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 2 है, और ये भी इक्वेशंस नॉट लीनियर इक्वेशंस है, क्या है, ये दोनों इक्वेशन नॉट लीनियर इक्वेशन है। लास्ट वाला जो बचा हुआ है, लास्ट वाला जो बचा हुआ है उसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओ, उसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओ कि ये जो इक्वेशन है इसमें कितने वेरिएबल है और वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है या नहीं, आप सभी मुझे कमेंट करके बताओ। आप बताओ कि नंबर ऑफ वेरिएबल आप टाइप करो, उसके साइड में लिखो 2 या उसके बाद लिखो वेदर लीनियर और नॉट, तो आप सिर्फ नॉट करके लिख दो। आप अगर नॉट करके भी लिख दो तो भी मुझे समझ जाएगा कि मेरे सभी बच्चों को ये जो टेबल है ये समझा है, ये जो टेबल है ये समझा है, ठीक है। तो देखो अभी जैसे हमने ये इक्वेशन देखे, अभी हमने जो इक्वेशन देखे वो हमने क्या देखा उसमें कि वो कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है, कोई भी इक्वेशन वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। बट क्या ऐसा कोई तरीका है जिसकी वजह से हम इन इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं? आपके दिमाग में आया होगा ना, सर पढ़ा रहे हैं तो ऐसा कोई तो तरीका होगा, सर ऐसे ही तो नहीं पढ़ा रहे हमें, ऐसा कोई तो तरीका होगा जिसकी वजह से हम इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्व तो करना है, हमें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। बिना सॉल्व किए मार्क्स नहीं मिलते, बिना सॉल्व किए मार्क्स नहीं मिलते, सिर्फ मिलते हैं तो गालियाँ, वो भी किससे, घर वालों से, या फिर पिटाई भी हो सकती है। इनके चांसेस तो फ्री में मिल जाते हैं। मार्क्स नहीं लाओगे तो एक तो बहुत डांट मिलेगी और ऊपर से फ्री में मार भी मिलेगी, मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो के हटा दो, मार तो फ्री में मिलेगी, मार तो हमें फ्री में मिलेगी, ठीक है। और डांटने के लिए घर वालों के साथ साथ आजू बाजू वाले भी आ जाएंगे। बट हमें मार क्यों खानी है, हम देखते इसको सॉल्व करने का कोई तरीका तो होगा। जब भी कोई क्वेश्चन बनता है तो उसके साथ साथ आंसर भी बनता है। और सिमिलरली मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नहीं होते, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होते हैं। क्या होते हैं मैथमेटिक्स में? प्रॉब्लम होते हैं जिनका सॉल्यूशन होता है। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो वो अपने सॉल्यूशन के साथ ही आता है, जब कोई प्रॉब्लम आता है तो वो अपने सॉल्यूशन के साथ ही आती है। तो इसीलिए अभी हम क्या करते हैं, बुक में दिए गए जो 2 सॉल्व एग्जाम्पल है, वो जो 2 सॉल्व एग्जाम्पल है उन्हीं को हम सॉल्व करके देखते हैं, उन्हीं को हम क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि ये जो दिखने में इतने डेंजरस है आपकी तरह, वो समझने में बहुत ही सिंपल एंड ईजी होते, बस इनको थोड़ा सा प्यार से हैंडल करना पड़ता है। तो सिमिलरली थोड़ा सा प्यार से हम इन इक्वेशन को हैंडल करेंगे और सीखेंगे कि x और y की वैल्यू, या फिर जो भी 2 वेरिएबल्स होंगे क्वेश्चन में, जो भी 2 वेरिएबल्स होंगे प्रॉब्लम में, उनका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में क्या लिखा है उन्होंने बोला है सॉल्व मतलब क्या होता है, ये जो x और y दिया है, ये जो 2 वेरिएबल्स है, इनका हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है कि x का वैल्यू कितना है और y का वैल्यू कितना है, ठीक है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या फिर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, कुछ भी हो सकता है, वैल्यू कुछ भी हो सकता है। वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है या फिर वो निगेटिव नंबर भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, शायद हो सकता है कि वो फ्रैक्शन में भी चला जाए, ठीक है। तो वही हमें अभी करना है। देखो ऐसे जो इक्वेशन होते हैं इनको देख के डरना नहीं है, बिल्कुल इनको देख के डरना नहीं है, ठीक है। ऐसे जो इक्वेशन होते हैं वो बहुत ही सिंपल इक्वेशन होता है, उनमें बस थोड़ा सा
थोड़ा सा उनको शांति से और प्यार से हैंडल करना पड़ता है। देखो अभी बहुत प्यार से इनको हैंडल करेंगे। जो भी इक्वेशन दिए गए हैं वो पढ़ने के साथ साथ अभी हम लिखते भी है। तो पहला इक्वेशन क्या है हमारा? पहला इक्वेशन है 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 7 और दूसरा इक्वेशन है हमारा 3/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन हमने पढ़ लिए, दोनों इक्वेशन हमने पढ़ ली। अभी मैथमेटिक्स में सबसे अच्छी बात यह होती है कि जो भी इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं, प्रॉब्लम में दिए हैं, वो इक्वेशन को हम एज इट इज लिखेंगे। देखो ये काम तो सभी का फेवरेट है, जो भी दिया गया इक्वेशन है उसको एज इट इज लिखो, ताकि हमें सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो देखो अभी ये क्या है? 3/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 5। ठीक है, लिख दिए इक्वेशन हमने एज इट इज लिख दिए। ठीक है, एज इट इज लिख दिए। ठीक है, अभी क्या करेंगे? ये जो पहला इक्वेशन है इसको हम देंगे नंबर 1। नंबर 1 देने के लिए भी हमें लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 × 1/x, 2 × 1/x इज इक्वल टू, आप बोलेंगे सर ये लिखने की क्या ज़रूरत है? 2 × 1/x लिखने की क्या ज़रूरत है? सर आप ऐसा भी तो कर सकते, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे लिखो 2/x। ये समझा आपको? आप बोलोगे कि सर ये 2 × 1/x लिखने की क्या ज़रूरत है सर? आप डायरेक्टली ऐसा भी तो लिख सकते हो 2/x। पर मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो इक्वेशन में लिखा है 2/x, इसको मैं 2 × 1/x लिख सकता हूँ ना, 2 × 1/x तो लिख सकता हूँ। तो यही कॉन्सेप्ट तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, यही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा जो इक्वेशन होती है, ऐसा जो टर्म होती है, तो इसको मैं ऐसे भी तो कन्वर्ट कर सकता हूँ। आप बोलोगे वाह सर क्या बात है, आपने तो पूरा इक्वेशन को बहुत ही इजी कर दिया, बहुत ही आसान कर दिया। तो अभी मैं वही करने वाला हूँ, अभी मैं आपके साथ मिलके, मैं और आप मिलके वही करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है 4/x, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 × 1/x लिख सकता हूँ। आप बोलोगे वाह सर क्या दिमाग लगाया आपने। मैंने दिमाग नहीं लगाया, वो ये आपने आइडिया दिए। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 × 1/y, 5 × 1/y इज इक्वल टू क्या है? इज इक्वल टू यहाँ पे 7 लिखा है तो 7 लिख देते। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा जो इक्वेशन है यहाँ पे क्या है? 3/x है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 × 1/x लिख सकता हूँ। दूसरा क्या है? 4/y, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 × 1/y इज इक्वल टू कितना आएगा? इज इक्वल टू आएगा 5। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये समझा आपको कैसे आया? ये आपको समझा कैसे आया? अभी देखो अभी क्या है? यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे भी 1/x है, यहाँ पे क्या है? 1/y है, यहाँ पर भी 1/y है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हम 1/x को किसी दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर दे तो कुछ प्रॉब्लम होने वाला है क्या? नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ कि ये मेरे पास 10 रुपये की नोट है, 10 रुपये की नोट है, और उसको मैं रिप्लेस कर दूँ 10 रुपये के कॉइन से, 10 रुपये के कॉइन से, तो इनकी वैल्यू चेंज होने वाली है क्या? नहीं, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। तो हम भी वही करेंगे। हम क्या करेंगे? 1/x को रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रिप्लेस 1/x बाय a एंड 1/y बाय b। हमें क्या करना है? बस रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने में कोई गलती हो रही है क्या? नहीं, वैल्यू तो सेम ही रहने वाली। मैंने क्या बोला है? 1/x को a से रिप्लेस करो, बस इसकी जगह a लिखो और 1/y की जगह क्या लिखो? b लिखो। कोई दिक्कत नहीं। अगर होती भी है तो भी टेंशन मत लो, इसके आगे समझते हैं। देखो 1/x जो है उसकी जगह बस a लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 इंटू क्या है? 1/x, तो यहाँ पे इंटू लिख देंगे 4। ठीक है, इंटू क्या लिख देंगे? 1/x की जगह a लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 × a प्लस 5 इंटू 1/y की जगह क्या लिखेंगे? b लिखेंगे, इज इक्वल टू 7। तो एज इट इज रहेगा, 7 एज इट इज रहेगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3।
यहाँ तक कोई गड़बड़ है नहीं होगी। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे 3a प्लस 4 1/y की जगह क्या लिखेंगे b इज इक्वल टू कितना आएगा, इज इक्वल टू आएगा 5। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 4। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं होगी, मुझे पता है यहाँ पे किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप सभी लोग बहुत होशियार हो और आप ध्यान से ये वीडियो सुनते हो। ठीक है, बोर नहीं होना है, बोर नहीं होना है। बोर बहुत होता है, कभी कभी मुझे भी बोर होता है वीडियो बनाने के टाइम पे, पर बोर नहीं होना है। ठीक है, एंजॉय करना है, एंजॉय करना है, पढ़ाई को एंजॉय करो, पढ़ाई कभी भी आपको बोर नहीं लगे। देखो अभी क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, मतलब कोई भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम नहीं है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। हमारी फर्स्ट वाली मेथड प्रैक्टिस सेट 1.1 में हमने पढ़े थे, प्रैक्टिस सेट 1.1 में हमने पढ़े थे। उसके बाद तो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था, वो तो यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे। या फिर उसके बाद हमने पढ़ा था क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स भाई ने जो दिया था, क्रैमर्स भाई ने जो रूल दिया था हमें, गैब्रिएल क्रैमर्स भाई ने जो रूल दिया था, उसको भी यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। बट हमारी नॉर्मल वाली इससे हम करते हैं, क्या करेंगे हम, एक तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसकी जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 20 हो जाएगा, यहाँ पे भी 20 हो जाएगा। तो वही करते हैं। अभी क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से करते हैं। या तो b को इक्वल करो या फिर a को इक्वल करो, जिसको भी चाहो उसको भी सेम बना सकते हो। ठीक है, मैं b को बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 4। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, ये जो पूरा इक्वेशन है इसको उठाओ और ब्रैकेट के अंदर डाल दो। इक्वेशन क्या है, 4a प्लस 5b इज इक्वल टू 7। ये हो गया हमारा इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 4 4 आएगा यहाँ पे 16a प्लस 4 5 आएगा 20b इज इक्वल टू 4 7 होता है 28। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, यहाँ पे बनेगा 5। कौन सा बनेगा, 5। अभी देखो 3 को 4 से किया है तो इक्वेशन नंबर 4 को किससे करेंगे, 5 से करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 5। ठीक है, 5 से करो, यहाँ पे लिखो 5, यहाँ पे लिखो पूरा का पूरा इक्वेशन 4 बोला है हमने, 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 5। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 5 3 कितना होता है, 5 3 होता है 15, यहाँ पे a प्लस 5 4 होता है 20b इज इक्वल टू 5 5 होता है 25। यहाँ पे आएगा इक्वेशन नंबर 6, यहाँ पे आ गया इक्वेशन नंबर 6। अभी देखो ये जो दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 20 माइनस 20 तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, सिर्फ a बचेगा। तो a बचेगा तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, ऑब्वियसली मिल जाएगी। तो फाइंड आउट करते हैं a की वैल्यू। तो अभी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखेंगे अभी 6 को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, 5 से। तो देखो पहले लिखो 5, 16a प्लस 20b इज इक्वल टू 28 माइनस यहाँ पे लिखेंगे 15a प्लस 20b इज इक्वल टू 25। अभी सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या हो जाएंगे, इनके इनवर्स साइड हो जाएंगे। क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। तो ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये भी प्लस है तो ये माइनस होगा। ये नए वाले साइन अभी हम यूज करेंगे। देखो 16 माइनस 15 है कितना होगा, ए ही बचेगा। 16 में से 15 चले गए तो एक ही ए बचेगा। 20 माइनस 20 0 हो गया। इधर क्या बचा, 28 माइनस 25 करोगे तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा ए का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब मुझे ए का वैल्यू पता है तो मैं बी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये किसी भी इक्वेशन में 3 में 4 में 5 में या फिर 6 में किसी भी एक इक्वेशन में आप ए का वैल्यू पुट करो, आपको क्या मिलेगा, बी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है,
तो मैं पुट करता हूँ 3 में, तो यहाँ पुट करते हैं, पुट a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। तो देखो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, a की जगह 3 प्लस 5b इज इक्वल टू 7। 4 3 का कितना होता है, 4 3 का होता है 12 प्लस 5b इज इक्वल टू 7। देयरफॉर हम लिखेंगे 5b इज इक्वल टू 7 माइनस 12, ये 12 उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 5b इज इक्वल टू 7 माइनस 12 होता है -5। सो यहाँ पे हम लिखेंगे तो b की जगह कितना आएगा, b इज इक्वल टू आएगा -5। ये 5 उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, ये 5 1 का होता है 5। सो b इज इक्वल टू आ गया हमारा -1। आप बोलोगे सर वाह बढ़िया, बहुत ही ईजी है, जो हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में सॉल्व किया था वही तो सर मेथड है, ये वही स्टेप्स यूज़ कर रहे हैं। बस क्या करना पड़ा हमें, एक स्टेप ज़्यादा यूज़ करना पड़ा हमें, 1/x और 1/y को क्या करना पड़ा, बस रिप्लेस करना पड़ा। बट देखो यहाँ पे हमें हमारा आंसर नहीं मिला है, यहाँ पे हमें हमारा आंसर नहीं मिला है। आप बोलोगे क्यों, तो देखो ये क्या किया है हमने, रिप्लेस किया है 1/x को a से और 1/y को b से। तो अभी फिर से उनको रिटर्न देना पड़ेगा कि भाई a तू अभी चला जा, मैं आ जाता हूँ। तो यह फिर से रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस a बाय 1/x एंड b बाय 1/y। तो यहाँ पर a की वैल्यू आज 1/x किसके बराबर था, a के बराबर। तो a की जगह हम क्या लिखेंगे, a की जगह कहाँ गए, a की जगह लिखेंगे 3। और 1/y किसके बराबर था, b के बराबर। तो b कितना है, -1। कितना है, -1। तो देखो x को उधर शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 3x। y को उधर शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू -y। ये उधर चला गया मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी उधर चला गया मल्टीप्लाई हो जाएगा। पर हमें वेरिएबल के साथ यहाँ पे कोएफिशिएंट चाहिए क्या, नहीं चाहिए। क्या चाहिए, हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3 को इधर शिफ्ट कर दो, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 1/3। 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। x की जगह 3 आएगा और 3 की जगह क्या आएगा, x आएगा। और यहाँ पर कितना है, y की जगह कितना है, -1। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू कितना होगा, -1। y इज इक्वल टू कितना होगा, -1। और x का वैल्यू कितना है हमारा, 1/3। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, x और y के वैल्यूज। तो ब्रैकेट में लिख देते हैं x, y इज इक्वल टू 1/3, -1, 1/3, -1। ठीक है, तो यही हमारे बुक में भी आंसर दिया है, यही आंसर हमारे बुक में भी तो दिया है। कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई प्रॉब्लम है क्या, जल्दी से कमेंट करके बताओ आंसर सही है या गलत है। आप बोलोगे सही है, क्योंकि मुझे पता है सभी स्टूडेंट अभी अपना बुक और पेन लेके बैठे होंगे और उन्होंने बुक में देख के पहले ही आंसर बता दिया होगा कि 1/3 आंसर है सर और -1 आंसर है। मुझे पता है, मैंने भी 10th पढ़ा है, तभी जाके मैं आपको ये सिखा पा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे से चालाकी मत करो, बुक खोल के कभी भी आंसर मत बताओ। ये तो ठीक है, ये तो सॉल्व एग्जाम्पल है, पर प्रैक्टिस सेट आने के बाद क्या करोगे, प्रैक्टिस सेट 1.4 में ऐसे ही क्वेश्चन दिए हैं, तो उनको सॉल्व करने के टाइम पे तो आप नहीं बोलोगे सर डायरेक्ट ये आंसर है, क्योंकि बुक में आंसर वैसे भी लास्ट पेज में आंसर दिए है, वहाँ से देख के कोई फ़ायदा नहीं होता। ये सारा लिखना पड़ता है, तब जाके तो ये 5 मार्क मिलेंगे आपको, तब जाके तो 5 मार्क मिलेंगे ना भैया, ऐसे मार्क फ्री में थोड़ी नहीं मिलते। इतना लिखना पड़ता है, इतना दिमाग लगाना पड़ता है, इतना प्यार से इसको समझना पड़ता है और प्यार से इसको समझाना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन देख के ही बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं, पर आप नहीं डरोगे। क्यों, क्योंकि पढ़ाने के लिए मैं हूँ अभी। ठीक है, इसको जितना प्यार से समझाओगे, जितना प्यार से समझोगे, उतने ही प्यार से ये आंसर भी आएगा। ठीक है, अभी ऐसे ही प्यार से अभी हम सॉल्व करेंगे हमारा सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या किया है, थोड़ा सा उन्होंने एक वेरिएशन लाया, तो देखो इक्वेशन पढ़ते, इक्वेशन में क्या बोला है उन्होंने, 4/x - y प्लस 1/x + y इज इक्वल टू 3।
दूसरा इक्वेशन है हमारा 2/x माइनस वाई माइनस 3/x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये दो इक्वेशन दिए हैं। अभी इस यहाँ पे वेरिएशन क्या दिया है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल नहीं दो है। ठीक है, दो वेरिएबल है, x और y साथ में दिया है, x माइनस वाई है और यहाँ पे दिया है x प्लस वाई। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे फेवरेट स्टेप आपका कौन सा है, फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन को एज इट इज 4/x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। और दूसरा इक्वेशन है हमारा 2/x माइनस वाई माइनस 3/x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये क्या है हमारे, ये दो इक्वेशन है जिनको हमें सॉल्व करना है। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम दिमाग लगाएंगे कौन सा। देखो फिर से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे 3 × 1/x माइनस वाई है, 1/x माइनस वाई, तो सर बोलेंगे सर फिर से वही क्यों बता रहे हो, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 3/x माइनस वाई। वही तो बोल रहा हूँ, इसी तो फॉर्म में दिया है, तो इसको मैं 3 को यहाँ पे लिख सकता हूँ और इसको मैं ब्रैकेट में डाल सकता हूँ। इनटू नहीं भी लिखूंगा तो भी चलेगा, क्योंकि ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो बोलोगे सर क्या बात है, आपने एक ही स्टेप में हमको समझा दिया, अभी हम ही करते हैं, आंसर भी हमें पता है क्योंकि ये सॉल्व एग्जाम्पल है। सही है ना, सॉल्व एग्जाम्पल इसलिए तो आंसर पता है, प्रैक्टिस सेट आने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो अभी इसको लिखते हैं, 4 × 1/x माइनस वाई प्लस 3 प्लस यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे क्या है 1 ही बाहर निकला, सो 1 × 1/x प्लस वाई। देखो बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं सर यहाँ का 1 यहाँ लगा निकाल दिया तो यहाँ कैसे 1 बचा। तो देखो गधो, ये 1 × 1 कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, 1 के साथ कुछ नहीं होता, मतलब 1 हमेशा होता है। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर 3। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। कौन सा आ गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ लिखेंगे 2 × 1/x माइनस वाई प्लस 3 प्लस नहीं यहाँ पे, देखो मेरे से भी गलती होती है, माइनस 3 × 1/x प्लस y इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 5। अभी बोलोगे सर ये देखो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, ये दोनों क्या है, ये सेम दिख रहे हैं। यहाँ पर भी देखो ये दोनों भी क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। तो सर आप क्या करो, इसको रिप्लेस कर दो, आप इसको रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट के लिए हम कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। हमने जब जैसे पिछले टाइम a और b यूज़ किया था वही हम यूज़ करते हैं। तो अभी क्या करेंगे, रिप्लेस कर देते हैं। देखो इसको नंबर नहीं दिया, ये कौन सा है, 2 है। चलो अब इसको रिप्लेस करो, रिप्लेस 1/x माइनस वाई बाय a एंड 1/x प्लस वाई बाय b। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, a लिखेंगे और इसके लिए क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। ठीक है, ये हमेशा याद रखो, यहाँ पे मिस्टेक मत करो। यहाँ पे b और यहाँ पे a लिख दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4a प्लस 1b। अभी ये 1b नहीं लिखा तो भी चलता है। ठीक है, 4a प्लस b इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे लिखते हैं 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अभी क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो अभी इनको सॉल्व करना बहुत ईजी है। यहाँ पे 3b है क्या, नहीं है, पर यहाँ पे है तो ये प्लस है ये माइनस है। अगर यहाँ पे 3b होता तो 3b माइनस 3b क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो इस b को 3b कर देते, कैसे, 3 से मल्टीप्लाई करते इक्वेशन नंबर 3 को। तो चलिए करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 3। इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 इंटू पूरा इक्वेशन 3 लिख दो यहाँ पे 4a प्लस b इज इक्वल टू 3। तो देखो 3 4 का कितना होता है 12, a बचा, 3 इंटू b 3b इज इक्वल टू 3 इंटू 3 कितना होता है 9।
ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। अभी देखो इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 4 अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -3b है और यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे +3b है। तो अगर इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये दोनों ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, वही तो चाहिए। तो करेंगे अभी ऐड इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 2a -3b इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे लिखेंगे 12a + 3b इज इक्वल टू 9 और साइन क्या, एडिशन। क्यों, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। 12 + 2 होता है 14, किसको ऐड कर रहे हैं, a को। 3b - 3b 0 इज इक्वल टू क्या बचा, 9 + 5 होता है 14। सो देयर फोर a इज इक्वल टू होगा हमारा 14/14। सो 14 वन होता है 14, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। ठीक है, a की वैल्यू आ गई। अभी इस a की वैल्यू को उठाओ और कहाँ पुट कर दो, 3 में पुट कर दो, क्योंकि यहाँ b से सिंगल है, इसको कोई कोएफिशिएंट नहीं है, क्या है, सिर्फ 1 है, तो हमें किसी नंबर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, तो 3 में पुट कर दो। सो यहाँ पे लिखते हैं पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। सो देयर फोर क्या करेंगे, देयर फोर 4 × 1 प्लस b इज इक्वल टू 3। ठीक है, 4 × 1 कितना होता है, 4 ही होता है, प्लस b इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। 4 को उधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 3 - 4। सो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। b का वैल्यू कितना है, अभी -1 है, पर हमें क्या फाइंड आउट करना था, x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना था ना। तो अभी रिप्लेस कर दो, फिर से उसको दे दो, रिप्लेस a बाय 1/x - y, a को किससे किया था, x - y से, और b को x + y से, एंड b बाय 1/x + y। ठीक है, तो इनको रिप्लेस कर दो, तो a की देखो 1/x - y इज इक्वल टू a था, a की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, और b की वैल्यू कितनी थी, 1/x + y इज इक्वल टू b की वैल्यू थी -1। देखो ये पूरा उधर जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इज इक्वल टू x - y, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखोगे 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे -x - y, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो -x + y। ठीक है, इतना समझा आपको, इतना समझा। अभी देखो ये क्या बना, फिर से हमारा इक्वेशन x - y इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे आएगा -x - y इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, बट हम क्या करते हैं, ये माइनस क्या करते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ से माइनस निकाल देते हैं, इसका मतलब ये माइनस किधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं x + y इज इक्वल टू -1, ये माइनस इसको दे देंगे, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। अभी इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे -y है, यहाँ पे क्या है +y, दोनों को ऐड कर दो। ये जो अगर हमारा इक्वेशन होता है 6, ये हमारा इक्वेशन है 6, ये हमारा इक्वेशन है 7, इनको ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 6 एंड 7, तो क्या होगा, x - y इज इक्वल टू 1 प्लस x + y इज इक्वल टू -1। सो y कैंसल, यहाँ पे कितना आएगा 2x, x + x कितना होता है 2x, 1 - 1 होता है 0। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 0। अगर x 0 है तो y का वैल्यू कितना होगा, कहीं पे भी डाल दो, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे डाल दो, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना होगा। सो देयरफॉर x + y इज इक्वल टू -1, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 0, यहाँ पे नीचे लिखते हैं 0 + y इज इक्वल टू -1। सो y इज इक्वल टू कितना होगा -1। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, x का वैल्यू आया हमारा 0 और y का वैल्यू कितना है -1। सो देयरफॉर हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो x, y इज इक्वल टू लिखो 0, -1। ठीक है, इतना समझा आपको। ये 2 ही सॉल्व एग्जाम्पल दिए गए। उसके बाद जो एक्टिविटी दी है, उसके बाद इन्होंने जो एक्टिविटी दी है बुक में, ये जो एक्टिविटी दी है ये आपको घर में सॉल्व करके देखना है, ये आपको घर में सॉल्व करके देखना है। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है
ये एक्टिविटी आप घर में सॉल्व करके देखो। और ये सॉल्व एग्जाम्पल के बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम ये प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 4 ही क्वेश्चन दिए हैं, तो वो चारों क्वेश्चन हम एक नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो घर में ट्राई करो, बारिश का सीज़न है, बाहर तो जा नहीं रहे हो, मोबाइल देखने से अच्छा है अपना पूरा एनर्जी इन क्वेश्चन को, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाओ और इनका वैल्यू फाइंड आउट करो, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।